परम पवित्र भूमि नैमिषारण्य को अगर पौराणिक तीर्थ स्थल कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम ब्रह्म परमेश्वर ने मानव योनि को श्रेष्ठतम योनि निश्चित किया है और सनातन धर्म में मनुष्यों की धार्मिक पात्रता विकसित करने में तीर्थों का विशेष महत्व है। नैमिषारण्य यहाँ की पवित्र भूमि में आज भी संसार के समस्त तीर्थों का जल मिश्रण के रूप में दधीचि कुंड में विद्यमान है और महाभारत के अनुसार यहाँ पर पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ विराजित हैं। पृथ्व्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। इस संसार में मानव देह प्राप्त करके प्रत्येक मनुष्य के लिए जीव और परमात्मा के संबंध को जानने और सिद्ध करने के लिए नैमिषारण्य का वातावरण पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठ है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनित साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य तीर्थ एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर किया गया सूक्ष्म से सूक्ष्म पुण्य कर्म भी आपकी समस्त दैहिक, दैविक एवं भौतिक आपदाओं से रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम है तथा आपके जीवन में परम कल्याणकारी प्रभावों को परिलक्षित करता है। सनातन धर्म की उज्जवल कांति का प्रतीक ये प्राचीनतम तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जनपद में गोमती नदी के तट पर स्थित है। नैमिषारण्य सनातन धर्म का एक अद्भुत, अद्वितीय, पौराणिक महत्व वाला तीर्थ स्थल है जिसकी महिमा हम प्रत्येक पुराण में पढ़ते और सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में इस पवित्र स्थल का उल्लेख बार बार मिलता है जिसमें इस तीर्थ को नैमिषे अनैमिषे क्षेत्र कहा गया है जो इस पवित्र भूमि को भगवान विष्णु का क्षेत्र होने की पुष्टि करता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध श्लोक 4। इस बात की प्रामाणिकता विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक संख्या 36 में होती है जहां पर भगवान विष्णु को अनिमिष कहा गया है। गुरु गुरुर्तमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषः स्त्रगवी वाचस्पतिरुदारधिः। विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक 36। नैमिषारण्य धाम के महत्व को सतयुग में भी दर्शाया गया है। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रवर्तते। पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि भारत। आदि खंड में पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि संसार के समस्त तीर्थ नैमिषारण्य में वास करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ का सृजन सबसे प्राचीन युग में हुआ, इसका वर्णन भी आता है। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तिता। सतयुग में नैमिषारण्य धाम हुआ करता था। 27 कल्प व्यतीत हुए। उन 27 कल्पों में सर्व प्राचीन कल्प में भी नैमिषारण्य तीर्थ हुआ करता था। मनु शत्रुपा जी सृष्टि के प्रथम पुरुष हुए। उन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की। देवी भागवत में भी नैमिषारण्य तीर्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बताया गया है। प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषाम चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महीतले। देवी भागवत।
महाभारत में भी कहा गया है कि पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वीयाम यानी तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। शास्त्रों में ऋषियों की तप भूमि के रूप में विख्यात नैमिषारण्य में तप और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में विख्यात महर्षि दधीचि का ये दिव्य आश्रम स्थित है। ये जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीचि कुंड है। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। जब कई चीज उसमें मिला दो तो हो जाता है मिश्रण। महर्षि दधीच के स्नान करने के लिए देवताओं के द्वारा आकाश पाताल लोक से 3.5 करोड़ तीर्थों का जल देवताओं ने यहाँ पर ला करके कार्तिक किया। फागुन मास की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो दधीच जी ने उठा करके कमंडल सभी तीर्थों का स्नान किया। सब जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ दधीचि कुंड पड़ा। जब तीनों लोकों का जल एक में मिला तब नाम इस तीर्थ का मिश्रित तीर्थ दधीचि कुंड पड़ा। स्नान करने के बाद में महर्षि दधीच ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र की गायों को अपना शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो बची वो परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा उसना ने वज्र का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुए। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। द्वापर में अर्जुन ने महाभारत को विजय प्राप्त किया। पिनाक भगवान शंकर को मिला। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, जिससे विश्व संसार की रक्षा किया। और जब माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई तो उसी सारंग को लेकर के माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर या दैत्यों का वध किया। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ, तब देवास हुआ। जब दधीच जी अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगा उठा। साक्षात रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है, तो दान के उपलक्ष्य में हमसे कुछ वरदान मांगिए, जिससे हमारा सिंहासन रुके, हम इस पर विराजमान हो सके। तो दधीच जी ने कहा, प्रभु, अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए हट कर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा, मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, 3 लोक की कौन कर पाएगा। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में आकर के, विशेष तीर्थ में आकर के जो भी कर्म करेगा, स्नान, मार्जन, दान, दर्शन, यज्ञ, हवन, गोदान, पान पुष्प, जो भी कर्म करे उनको 3.5 करोड़ तीर्थों का, तीनों लोकों का फल प्राप्त होना चाहिए। दधीच जी का जो प्राण निकला, अंत में भगवान विष्णु ने दधीच जी के प्राणों को भगवान विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। वो आवागमन से रहित होकर के दधीच जी जो थे वो स्वयं भगवान हो गए। बोलिए दधीच भगवान की जय। कहते हैं कि एक बार इंद्र वृतासुर से परास्त होने के बाद याचना करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृतासुर का वध हो सके। देवराज इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर दधीचि नाम का एक महामानव है
इन्होंने तप साधना से अपनी अस्थियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी अस्थियों का दान कर दें। जब इंद्र महर्षि दधीचि के पास पहुंचे तो महर्षि दधीचि तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ने से पूर्व सभी तीर्थों के जल में स्नान करने और सभी धामों के देवी देवताओं के दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उनकी ऐसी इच्छा सुनकर सभी देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड के सभी तीर्थों का जल उनकी तपस्या स्थली पर एकत्र कर दिया और सभी देवी देवता इसी नैमिषारण्य धाम में प्रकट हो गए। इस तरह से दधीचि मुनि सभी तीर्थों और देवी देवताओं के दर्शनों का एक साथ आनंद प्राप्त कर सके और अपनी अस्थियों के महादान से उन्होंने पूरी मानव जाति का कल्याण किया। कलयुग की सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत पूजा, जो कि अल्पकाल में ही लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकती है। इस व्रत पूजा को प्रथम बार नैमिषारण्य स्थान पर ही कहा गया था। ये व्रत पूजा इस युग में सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये अल्पकाल में ही लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की आकांक्षाओं को समान रूप से पूर्ण करती है। 88,000 शौनक आदि ऋषियों को महर्षि श्री सूत जी ने इसी स्थल पर सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कराई, जिसका प्रमाण श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम श्लोक में मिलता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सतयुग में ऋषियों ने ब्रह्मा जी से एक ऐसे दिव्य स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की जहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों गुणों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। तब ब्रह्मा जी ने मंश चक्र की उत्पत्ति की और कहा, ये चक्र जिस जगह पर भूमि को स्पर्श करेगा वहीं पर आप यज्ञ और तप करें। इस चक्र की नैमी यहां पर शीर्ण होने के कारण इस आरण्य का नाम नैमिषारण्य पड़ा। नैमिषारण्य विश्व का एकमात्र स्थल है जिसका वर्णन समान रूप से हर पुराण में मिलता है। इस तीर्थ में महर्षि श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को समस्त पुराण का ज्ञान प्रदान किया था। नैमिषारण्य पर ही महर्षि श्रृंगी, महर्षि दल्भ्य, महर्षि उद्दालक, महर्षि शिकामकेतु, महर्षि परवान आदि विराजते हैं। आइए आपको नैमिषारण्य के कुछ प्रमुख स्थलों के दर्शन करवाते हैं। ये रमणीक स्थल चक्र तीर्थ है। ब्रह्मा जी के मंश चक्र की नैमी यहां पर शीर्ण हुई थी, जिसके कारण इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और इस स्थान का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। ये सतयुग का नैमिषारण्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल। कलिकाल का जब प्रवेश होने का समय हुआ तब 88,000 महर्षि, 33 कोटि देवता महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज आगे कलिकाल आ रहा है, हम लोगों को कोई पवित्र स्थल बतलाइए, हम लोग यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर सकें। ब्रह्मा जी के मन के अंदर में शंका हुई, कौन सी जगह बतलावें? बद्रिकारण्य, उत्पलारण्य, दंडकारण्य, सैंधवारण्य, जम्बुकारण्य, कहाँ बतलावें? ऐसी शंका होते ही ब्रह्मा जी के मन से इस चक्र की उत्पत्ति हुई है। इसका नाम है ब्रह्म मनोमय चक्र। 6.5 पाताल तक भेदन किया चक्र ने, आधा पाताल शेष रहा। जब ऋषियों ने हाहाकार मचाया कि महाराज आधा पाताल कट जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हम लोग बैठ करके कहाँ तपस्या करेंगे? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 88,000 महर्षि, 33 कोटि देवता, आदि शक्ति ललिता देवी के यहाँ जा करके माँ से प्रार्थना किया कि माँ अपनी शक्ति को
शक्ति से चक्र की शक्ति को 6.5 पाताल पर रोकिए। हम लोग यहाँ तपस्या करने के लिए आए। माँ जी ने आकर के चक्र की शिखा चोटी को पकड़ लिया। 6.5 पाताल पर चक्र स्थित है। 12 महीने इतना जल रहता है और इतनी धाराएं निकल करके गोमती गंगा को जाया करती। महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद 6, 7, 18 पुराणों का यहाँ पर विभाग किया। महर्षि सूत जी ने 88,000 महर्षियों को कथा पुराण इत्यादि जो है यहीं पर श्रवण कराया है। जो घर में सुनते हैं आप सत्यनारायण कथा, एकदा नैमिषारण्य ऋषा श्रवण कादया तप्रक्षे मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकं खलु। सूत जी ने यहीं पर बैठ करके 88,000 ऋषियों को कथा पुराण इत्यादि श्रवण कराया है। और पृथ्व्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी मंडल में जितना भी तीर्थ है वो सब नैमिषारण्य के अंदर में विद्यमान है। पंचकोश से प्रमाण या एते नैमिष मंडले 84 कोश के अंदर में विद्यमान है। महाराज मनु रानी शतरूपा यहाँ पर तपस्या 23,000 वर्ष किया। बरबस राज्य सुत हिमपदीनहा नारी समेत गवन बन कीनहा उतरे आई धेनुमति तीरा हर्ष नहाए निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर न परिस जानी जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए तब एक पैर दो भुजा उठाए रवि सन्मुख चितवा हिमन लाए। एक पैर को उठा करके दोनों भुजाओं को उठा करके सूर्य के सामने खड़े होकर के 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। तो दिव्य हर तप देख अपारा मन समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार यहाँ पर आए हैं महाराज मनु के पास में कि वरदान मांगिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। महाराज मनु ने कहा हम क्या मांगे वरदान, हम तो सब कुछ अपने बच्चे को दे करके यहाँ तपस्या करने के लिए आए। बोले नहीं महाराज हम कई बार आए हैं, आप वरदान मांगिए। तो महाराज मनु ने कहा कि दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सतिभाव चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कौन बुरा। महाराज अगर दानियों में शिरोमणि है और मुझे वरदान देने के लिए आए हैं तो हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। कहा महाराज भगवान ने कहा कि आप सरिस हो जाओ कहा जाई और नृत तब तनय हो मैं आई। अच्छा जाओ, आप राजा दशरथ अयोध्या में होंगे, ये माता शतरूपा कौशल्या होंगे, अनशन सहित ले हो अवतारा अकेले में 4 भाइयों के समेत अवतार लेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये ऋषियों की तपोभूमि है, यही इसका महात्मा है। यहाँ पर ही पांडवों ने अपने कुल संबंधियों की आत्मा की शांति के लिए 12 वर्ष तक तप किया। आज भी ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन इस तीर्थ पर नहाता है उसके सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। ये जो है भूतेश्वर नाथ जी हैं, ये 88,000 ऋषियों के कोतवाल हैं। जैसे गया में गजोदर नाथ, काशी बाबा विश्वनाथ, उसी प्रकार नैमिषारण्य में बाबा भूतेश्वर नाथ जी हैं। ये 3 रूपों में परिवर्तित होते हैं, प्रातः काल बाल रूप में, दोपहर में क्रोध रूप में, शाम को दयालु रूप में। ये सबको फल को प्रदान करते हैं। ये बाबा भूतनाथ जो है ये सिद्धपीठ है, ये देवताओं के कोतवाल हैं। इनके दर्शन करने से सारी विपत्तियाँ सभी नष्ट होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम यदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सौनकम ललिताम देवेशम वंदे सप्त विनायकम। ये सप्त जो है ये सिद्ध पीठ देवता है। गणेश जी का ध्यान करके इन्हें भोग लगा करके अभी परिक्रमा हुआ है, इसके बाद में अब पूर्णा दिन से ये सब यात्रा आ रही है। ये यहाँ पे ये नाभि गया है,
पितरों के वास्ते पिंडदान भी होता है। और यहाँ पर पटना में चैन पूजा हुई, यहाँ नाभि पूजा हुई और उसके बाद में बजर कपाल क्या होती है। तो सियावर रामचंद्र की जय। बीते सो नाम ललिता देवी मंदिर में शक्ति स्वरूपा, हृदय स्वरूपा मां ललिता देवी, जो कि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है, स्वयं विराजमान है। ओम नमो नमस्ते जगदेकनाथे, नमो नमः श्री त्रिपुरा विधाने, नमो नमः भंडवास रुग्णे, नमोस्तुते कामेश्वरी वाम केशे, बात के विस्तृत प्रकाशे, बृहत् कुचाम्भोज बिल्लोलहारे, बृहत् प्रभावे ललिते नमस्ते। ओम सिंदूराणि विभ्रांत्याम माणिक्य मौलिक स्फुरत्, तारानायक शेखरानाम स्मित मुखी मापि नव क्षौरहाम, पाणिभ्याम निपुण रचखकम रक्तोत्पल विभूतिम, सौम्यां ध्यायेत् पराम्बिकाम। ओम श्री श्री माता महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चितग्निकुंड संभूता देवकार्षमुद्यता, उद्यत भानु सहस्त्रांभा चतुर्वाक समन्विता, राग स्वरूप पाषाण्या क्रोधाकारांकुशोजया, हृदयस्तारप्याखा त्रिकोणार्थ दीपिका, दैक्षाणी दैथंती यज्ञ दक्ष विनाशनी, आवाल गोवित्ता सर्वानुलंघ शासना, श्री चक्रा श्रीमती पुरुषुंदरी शिवा शिव शक्ति ग्रूपणी श्री ललितांबिका नमः। ये सती जी का जब त्याग हुआ है तब भगवान शंकर सती को लेकर भ्रमण करने लगे, तो संहार शक्ति बंद हो गई। जब संहार शक्ति बंद हो गई तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा कि जब संहार शक्ति समाप्त हो गई तो ये मोह, शंकर भगवान मोह में फंसे हुए सती के, तो विष्णु भगवान ने अपने सांग धनुष से भगवती के 108 खंड किए। जो अंग जहां पे गिरा वो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे हृदय अंग गिरा हुआ है, हृदयस्ता रप्यखा त्रिकोणांत दीपिका दैक्षाणी दैथंती यज्ञ दक्ष विनाशिनी। राजा दक्ष का यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती का हृदय अंग नैमिषारण्य में विराजमान है, इसीलिए यहाँ पे शिव और शिवा दोनों लोग विराजमान हुए। स्वयं भूमनु और शत्रुपा तपस्थली, जहां पर इस धरा के प्रथम मानव के रूप में आए राजा मनु और रानी शत्रुपा ने ब्रह्मा के आदेशानुसार सृष्टि संभालने और बढ़ाने के बाद तपस्या की और भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान लिया, जिसके फलस्वरूप त्रेता युग में वो दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए और उनके यहाँ भगवान श्री राम ने पुत्र के रूप में अवतार लिया। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। रामचरितमानस बालकांड। देखिए, ये मनु और शत्रुपा जी की तपोभूमि है। इसी पावन भूमि पर सृष्टि के आदि पुरुष महाराज मनु और शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक कठिन साधना तपस्या किया था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जब ध्यान किया, जिसके प्रभाव से निराकार ब्रह्म परात्पर ईश्वर भगवान श्री सीताराम जी यहाँ प्रकट हुए और मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिया। कहा, राजन वरदान मांगे, क्या चाहते हैं? महाराज मनु ने कहा, हमें ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि रचना करने की आज्ञा की है, सो मेरी ये ऐसी इच्छा है कि प्रथम पुत्र के रूप में आप स्वयं अवतार लें। तो भगवान नारायण ने कहा, सीताराम जी ने कहा कि राजन, मेरा अवतार इतनी सरलता में नहीं होता है। मेरा अवतार तभी संभव है जब अधर्म गतिवान करता है। अभी धर्म
चरम सीमा पे है, अभी सतयुग चल रहा है, मेरा अवतार संभव नहीं है। आपने इतनी घोर साधना की, मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र तो जरूर बनूंगा, लेकिन अभी नहीं। कालांतर में आप अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ बनेंगे, आपकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और इसी रूप में अवतार लेकर के मैं जगत के कल्याण के लिए मार्ग को प्रशस्त। ये वेद व्यास आश्रम है और पूरे संसार में व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का ज्ञान महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को दिया। ये व्यास भगवान की ये परम पवित्र भूमि भगवान वेद व्यास जी महाराज की परम पवित्र गद्दी स्थान है। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने द्वापर युग में बद्रिकाश्रम में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत इन सब ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने के बाद ये ज्ञान किसको प्रदान करें, तो ऐसा मन में विचार आया। तो उन्होंने भूमंडल को देखा। भूमंडल में नैमिषारण्य दिखा, जहाँ पे 88,000 महर्षि 252 किलोमीटर के एरिया में बैठे तपस्या कर रहे थे। उन ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा थी कि कोई महापुरुष आवे और मुझे ज्ञान प्रदान करे। ऐसी जिज्ञासा को देखकर भगवान वेदव्यास जी महाराज इस परम पवित्र भूमि पे नैमिषारण्य पधारे। नैमिषारण्य में आके भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस परम पवित्र भूमि को समतल भूमि पे बैठकर 1000 वर्ष तक नैमिषारण्य में बैठकर उपदेश किया। फिर भगवान ने इस पवित्र भूमि पे जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन उन 88,000 महर्षियों में से 4 ऋषियों को चयन किया, जिनको 4 वेदों का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 18 पुराण, 6 शास्त्र का प्रवक्ता भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज और अपने शिष्य सूत जी महाराज को प्रदान किया। फिर भगवान व्यास महर्षि ने देखा कि कलिकाल आ रहा है, मनुष्यों के पास समय कम होएगा, तो सत्यनारायण व्रत कथा को स्कंद पुराण के रेवाखंड से ग्रंथबद्ध किया और सूत महाराज को प्रदान किया और कहा कि हे सूत महर्षि, शौनक आदि 88,000 महर्षियों को इन कथाओं का उपदेश करो, जिससे आने वाले कलिकाल में इनकी संतति को सरलता प्रदान हो सके। ऐसा कहकर भगवान वेदव्यास जी महाराज इस परम पवित्र भूमि से यात्रा पे गए। तो वो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च, विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, सत्य ऋषि चिरंजीविना। 7 महर्षियों में चिरंजीवी हैं और नारायण के वो अवतार हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। जब हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं तो भगवान वेदव्यास जी महाराज का भी श्लोक आता है। तो ऐसी परम पवित्र भूमि पे 6000 साल पहले जब द्वापर का चतुर्थ चरण चल रहा था, उस समय कोई मंदिर नहीं था, आरण्य ही आरण्य था। नैमिषीर्णते आरण्यम तद वनम नैमिषारण्य। चक्र का कीली गिरने के कारण उस जंगल का ही नाम नैमिषारण्य पड़ा। तो ऐसी परम पवित्र भूमि पे कोई मंदिर न होने के कारण ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए उस भूमि को अभिषेक किया। अभिषेक से जो सुमेरु का आकार का भूमि परिणित हुआ, उस परिणित का दर्शन होता है, उसी को व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है। बोलो व्यास भगवान की, 88,000 ऋषियों की। यहाँ पर 30 फीट का विशाल प्राचीन वट वृक्ष आज भी मौजूद है। इसे अक्षय वट बोलते हैं। अक्षय माने जिसका क्षय न हो और वट माने बरकत का। इसकी मान्यता है कि 5095 वर्षीय प्राचीन वट वृक्ष है द्वापर युग का। इसी के नीचे बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी को उपदेश किया सामवेद। महर्षि वेदव्यास जी के 4 परम शिष्य हुए, जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा और पैल महर्षि। 4 वेद हुए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सामवेद का उपदेश किया उस स्थल का आप लोग दर्शन करें। हनुमान गद्दी स्थल। ऐसा कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी ने रावण का वध कर दिया, तो उसके बाद अहिरावण राम और लक्ष्मण को माया के प्रभाव से मूर्छित कर पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी ने पाताल में उसका वध कर 21 हाथ का विशाल स्वरूप बनाकर राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर यहां से बाहर निकाला, जिसका यथावत स्वरूप आज भी यहां दर्शनीय होता है।
ये हनुमान जी महाराज की स्वयंभू प्रतिमा है। जिस समय राम रावण का युद्ध लंका में हो रहा था, उसी समय लंका से अहिरावण पाताल में चुरा ले गया राम और लक्ष्मण को बलि प्रदान करने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं और अहिरावण का वध करने के पश्चात यहाँ कुछ क्षण के लिए विश्राम किया है। यहाँ से लंका दक्षिण की ओर है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को जो मुखारविंद है ये दक्षिण की ओर है। दक्षिणेश्वर हनुमान जी के नाम से विख्यात हैं। एक कंधे पे भगवान रामचंद्र जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी, और पैरों के नीचे में काला स्वरूप जो देख रहे हैं ये अहिरावण पड़ा हुआ है। ये दक्षिणमुखी स्वरूप है। और दक्षिणमुखी हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा चल रही हो, तब दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करने से और दर्शन मात्र करने से वो ग्रह कष्ट नहीं देते हैं, ऐसी मान्यता है। तीर्थ हत्याहरण वो स्थल है जहां पर क्षत्रिय कुलीन भगवान राम ने ब्राह्मण कुल के रावण वध से ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा, उससे यहीं पर मुक्ति प्राप्त की थी। हम आचार्य हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हत्याहरण तीर्थ के हैं। यहाँ ये तीर्थ पौराणिक तीर्थ है। इसके 3 नाम हुए हैं। पहला नाम प्रभास्कर कुंड या सूर्य कुंड, जो हमारी शिव और पार्वती के द्वारा तपस्या के द्वारा तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। दूसरा इसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा, इसी तीर्थ का नाम। तीसरा नाम इसका पाप मोक्ष हत्याहरण। अब प्रभास्कर कुंड का आपको बता रहे हैं, प्रभास्कर कुंड कैसे हुआ। एक समय में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ मां पार्वती जी बैठी हुई थी। खड़ानन का जन्म हो चुका था, ताड़क असुर समाप्त हो चुका था। तो भोलेनाथ के अनुराग पैदा हुआ कि ये भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत समय व्यतीत हो गए गृहस्थ आश्रम में। इधर नारद जी ने सोचा हमने भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए हैं, कैलाश को चलना चाहिए। नारद जी का शुभ आगमन हुआ। हमारी माँ पार्वती जी भोलेनाथ ने स्वागत करके आसन पर बैठाला और पूछा कि देव ऋषि नारद अच्छे मौके पर आ गए, हमको भगवान का भजन करना है, किस स्थान को जाएं? देव ऋषि नारद ने कहा, आप देव देवेश्वर महादेव हैं, जगत के माता पिता हैं। आपने हमसे प्रश्न किया तो हम आपको बता रहे हैं। इस पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है? पहला जोगारण्य बद्रिकाश्रम, जो पहाड़ी क्षेत्र की तीर्थ यात्रा होती है, जहाँ जड़ी बूटी खा करके परमात्मा का ध्यान किया जाता है। दूसरा स्थान भोगारण्य मथुरा वृंदावन, जहाँ माखन मिश्री खा करके प्रभु के गुण गाए जाते हैं, भक्ति का दान मिलता वहाँ। तीसरा स्थान तपोवारायण, जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र को कहते हैं। भोलेनाथ जहाँ पर वायु खा करके तपस्या करनी पड़ती है, भोलेनाथ ने विचार किया चलो नैमिषारण्य क्षेत्र को चला जाए। ये बात जानकारी माँ पार्वती जी को प्राप्त हुई। माँ पार्वती जी ने कहा हम स्वयं चलेंगे नैमिषारण्य क्षेत्र को। हमारे भोलेनाथ ने मना किया कि वहाँ पीने के लिए जल भी नहीं मिलता, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमारी देवी ने माना नहीं, कहा कि हम साथ ही चलेंगे। भोलेनाथ नंदीश्वर माँ पार्वती सहित नैमिषारण्य क्षेत्र में आए। इसी स्थान पर बैठ करके सौनकादि 88,000 ऋषि आकर के उनकी प्रार्थना की। भोलेनाथ ने उनको विदा किया कि आप चाहिए पर भगवान का भजन करिए, हमको भगवान का भजन करना। समाधि लगा करके बैठ गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, माँ पार्वती जी को प्यास उत्पन्न हुई। इतनी अधिक प्यास उत्पन्न हुई, शरीर जल रहा है, हमारे प्यास से जल के बिना व्याकुल हैं। नंदीश्वर से कहा कहीं से बेटा जल ला करके दे। तब यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं था, 84 कोस का जंगल ही जंगल था। इधर उधर नंदीश्वर भटका, लेकिन जल नहीं मिला। माँ से कहने लगा माँ जल नहीं मिल रहा। तो माँ पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ की समाधि क्यों दिखाओ। नंदीश्वर ने कहा माँ ये क्षमता नहीं है, कामदेव ने जगाया था, उनको भस्म कर दिया। तो स्वयं माँ पार्वती जी ने प्रार्थना की। भोलेनाथ ने नेत्र खोले। नेत्र आवेश में, आवेश कहते हैं क्रोध को, क्रोध में नेत्र खोले। देवता लोग घबराने लगे, आकाश से आकर के प्रार्थना करने लगे, हे देव देवेश्वर अभी धर्म का विनाश नहीं हुआ है, आपका नाम संहार करता है, सृष्टि विलय हो जाएगी। हमारे भोलेनाथ ने कहा जल चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा कि हम अपनी किरणों द्वारा जल दे रहे हैं। सूर्य की किरणों से जल प्राप्त हुआ, माँ पार्वती जी को दिया गया। पार्वती जी ने आचमन किया। आचमन करके फिर तत्पर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात में माँ ने नेत्र खोले, देखा एक सरोवर बन गया। तो भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे भोलेनाथ
ये क्या कारण है? पृथ्वी पर जल गिरता है, सूख जाता, बचा बचा सूर्य की किरणें शोषण कर लेती हैं। ये देवी हमारी आपका तपस्या का बल है, सूर्य का दिया हुआ जल, हम इसका नाम प्रभास्कर कुंड रखते हैं। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन इतवार था। उस दिन इसका नामकरण प्रभास्कर कुंड या सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात इस शरीर से 3 प्रकार के पातक होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे कलयुग में तो मनसा वाचा का नहीं होता है, लेकिन आदिकाल में पहले मनसा वाचा कर्मणा तीनों के पाप लगते थे। तो एक समय में ब्रह्मा जी अपने शयन कक्ष को सभा से उठ करके गए, तो उन्होंने समझा कि हमारी स्त्री ब्रह्माणी लेटी हुई हैं। होनहार को कोई नहीं टाल सकता, प्रभु की माया बड़ी निराली होती है। वो संध्या नाम की कन्या, जिसको संध्या या गायत्री कहिए। हमारे ब्रह्मा जी 5 सर के थे। उन्होंने बुरी दृष्टि से देखा, रुद्र जी को क्रोध आया, एक सिर काट दिया, जो आपके पुष्कर में गिरा जाकर राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर ब्रह्मा का मंदिर वहीं पाएंगे और कहीं पाएंगे नहीं। लेकिन उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने ऋषियों को बुलाकर मशविरा किया, सभा लगाई, कहा कि हमसे ऐसा पाप हो गया है, इस पाप का प्रायश्चित क्या है? तो ऋषियों ने विचार विमर्श करके बताया, आपको पितामह सूखे पीपल में आग लगा करके धूमपान करके प्राण शरीर का त्याग करो, तब आपका पाप मुक्त होगा। हमारे नारद जी महान ऋषियों में हैं। नारद जी का शुभागमन हुआ। नारद जी आए, हमारे ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हमको ऐसा ऐसा पाप लग गया। अरे पिताजी, आपने पाप तो बहुत बड़ा किया, लेकिन आप चिंता मत करें। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक प्रभास्कर नाम कुंड है, जिसको हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती के द्वारा वो निर्मित हुआ है। उसमें आप स्नान करेंगे तो आपका पाप मुक्त हो जाएगा। हमारे ब्रह्मा जी माघ की पूर्णिमा के दिन प्रभास्कर कुंड में स्नान किया तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब यहाँ से आपका पाप मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने तत्काल प्रभास्कर कुंड के बजाय इसका नाम ब्रह्म कुंड रख दिया अपने नाम से। समय व्यतीत होता रहा, ब्रह्म कुंड के नाम से चलता रहा। धीरे धीरे करके समय त्रेता का आया। त्रेता में चौथे चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दशरथ के यहाँ अवतार हुआ है, जो अयोध्यापुरी के राजा थे। उनको वनवास 14 वर्ष का हुआ। 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए 12 साल हमारे चित्रकूट में राम जी रहे हैं, ऐसा हमारी पुराणे बता रही हैं। 2 साल शेष बचे दक्षिण भारत की यात्रा की। पंचवटी में सीता का हरण हुआ। सीता के हरने वाले रावण को मार करके विभीषण को राज्य दे करके अयोध्या में वापस आकर के राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद में राज्य करने लगे तो स्वप्न में रावण दिखाई देता है, राम उठो युद्ध करो। क्योंकि मनुष्य ही स्वप्न का हाल बता सकता है, जानवर नहीं बता सकते हैं, वृक्ष नहीं बता सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम परेशान होकर विह्वल होकर के अपने कुल के गुरु वशिष्ठ के पास में गए। वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव हमको रावण स्वप्न में दिखाई देता है, क्या कारण? स्वप्न के हादसा, स्वप्न का जो देखा था उसको बताया। वशिष्ठ ने विचार किया, क्योंकि हमारे वशिष्ठ भी त्रिकालज्ञ संत थे। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ, क्योंकि रावण विश्वशर्वा का पुत्र था, पुलस्त मुनि का नाती था, 4 वेदों का ज्ञाता था, महान योद्धा था। उसको मारने से आपको ब्रह्म हत्या लगी। गुरुदेव, ब्रह्म हत्या की कुछ निशानी है? हमारे वशिष्ठ जी ने कहा, आप दाहिने हाथ को देखिए, आपके दाहिने हाथ में काला निशान और एक बाल हुआ है। उसको देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ब्रह्म हत्या की निशानी तो मिल गई, अब ये ब्रह्म हत्या दूर कैसे हो? कोई ऋषियों ने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्व तीर्थ होकर गए हैं, काशी कुरंगम वदवी नृसिंहम ययौष रामः शव तीर्थनेषु। लेकिन हमारे वशिष्ठ जी ने कहा है, नहीं, आप नैमिषारण्य क्षेत्र की तीर्थ यात्रा में, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में संसार के जितने भी तीर्थ थे, दधीच जी को स्नान कराने के लिए आए हैं जब वृत्तासुर को मारना था। क्योंकि हमारे दधीच जी 5 बाण पी गए थे, वो वज्रलेप थे, वो जब तक नहीं मिलते तब तक वृत्तासुर का संहार नहीं होता। अब देवता घबरा करके ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने कहा, हमको भाई तीर्थ यात्रा नहीं की है, सब तीर्थ जितने देवताओं ने कहा सब तीर्थ आए, हमारे पंचप्रयाग जी नहीं आए।
उनके लिए हमारे 5 तीर्थों ने मिलकर के पंचप्रयाग का निर्माण किया, जो ललिता देवी के मंदिर के समक्ष में तीर्थ बना हुआ। तीर्थ में स्नान करके वृत्तासुर के मारने के लिए हड्डियों को दान में दिया है। तो इसलिए हे राम, आप तीर्थ यात्रा करने के लिए नैमिषारण तपोवारण्य को चुने। हमारे नैमिषारण तीर्थ को हमारे राम जी आए हैं, उसी को रामादल आज के युग में कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा, आवत भे अवधेश कुमारा। फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि, दिन इतवार था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ पर आए हैं। आज भी लाखों की तादाद में संत और गृहस्थ आते हैं। तृतीया के दिन परिक्रमा में स्नान करते हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के दान देते हैं। सज्जा भोजी दई बहु दाना, विप्र ने कहा की न्यू सन्माना। हमारी देवी पुराण सिद्ध करती है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बहुत प्रकार से दान दिए हैं, लेकिन जब उन्होंने गौ दान किया है 1.25 लाख गौओं को मंगा करके, तब जो दागबाल था वो मिट गया। देखा गदेली सांप है, लक्ष्मण जी से कहा भैया आज से हम इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण रखते हैं, और कहा है अपने मुखारबंद से कि जन्मोति प्रमोति हत्या मोक्षे नाम संशया। जान में हो अनजान में हो, किसी जन्म का पाप हो, हत्याहरण में स्नान और दर्शन से दूर होते। दान तो अपनी क्षमता के अनुसार देता है, जिसकी जो श्रद्धा होती। दान के लिए कोई भी हमारे आचार्य लोग नहीं मांगते हैं कि इतना दान करो। इस तरीके से इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण हुआ। हमारे श्रीमद् भागवत में बलदाऊ जी ने सूत जी का वध कर दिया। 18 दिन के जब 18 दिन का महाभारत हुआ, हमारे बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा के लिए भेजे गए। यहाँ नैमिषारण क्षेत्र में आकर के सूत जी का वध कर दिया। सौनक आदत्ता से जारी जी कह रहे हैं बलदाऊ जी आपको ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि उन्होंने किस लिए मारा? क्योंकि सब सौनक आदत्ता से ऋषियों ने प्रणाम किया बलदाऊ जी को। सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे थे। व्यास गद्दी पर बैठने वाला कभी प्रणाम नहीं करता किसी को, चाहे राष्ट्रपति आ जाए। ये अयोध्यापुरी है। महर्षि दधीचि की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा आवाहित समस्त एक तीर्थ यहाँ नैमिषारण्य में प्रकट हुए। उन्हीं में से एक प्रकट तीर्थ है अयोध्यापुरी। यहाँ पर आज भी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। देव देवेश्वर अत्यंत मनोहारी वातावरण में स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन देवालय है। इस मंदिर का नाम देवदेश्वर महादेव शिव जी है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र वाजपेयी है। इस नैमिष धाम की इस मंदिर की कहानी यह है कि यहाँ पर 88,000 ऋषि तपस्या करने के वास्ते आया था। उस समय पर यहाँ एक वृत्तासुर राक्षस का शासन था। वो किसी को पूजा पाठ करने नहीं देता था, परेशान करता था, मारता पीटता था। तो ऋषि और देवताओं ने भगवान भोले से प्रार्थना किया। भोले स्वयं यहाँ पर प्रकट होकर के और बताया था कि देखिए इस राक्षस की मृत्यु ऐसे नहीं होगी, इसको वरदान पहले से मिल चुका है। दधीच महाराज की जब हड्डियां मिलेंगी उससे इसकी मृत्यु होगी। तो तुम सब लोग पहले दधीच महाराज के पास में जाओ और उनसे अस्थि दान मिलाओ। देवता और ऋषि सब लोग दधीच महाराज के पास में गए और दधीच महाराज से कहा कि महाराज मैं आपके पास दान लेने के वास्ते आया हूँ, जिससे मेरा हित हो और संसार का हित हो। तो दधीच महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। और देवता और ऋषि लेकर के हड्डियों को यहाँ पर आए, जिनसे वज्र और धनुष बनाए गए थे। उनके वज्रों के नाम बताया गया है। 3 धनुष बने थे, जिसमें एक गांडीव, एक शारंग और एक पिनाक। शारंग धनुष राम ने लिया था और गांडीव दिया गया था अर्जुन को, और पिनाक स्वयं शंकर जी ने लिया था धनुष को। और यहाँ पर आकर के इंद्र भगवान ने स्वयं इस लिंग की स्थापना की थी और भगवान नारद ने इनकी पूजा कराई थी। पूजा कराने के समय में इनका नाम रखा था भगवान नारद ने कि देवों के देव देवदेश्वर महादेव शिव जी। उसके बाद में ऋषि लोगों ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ करने के समय वो राक्षस ने धावा बोला और मारपीट चालू किया। तो इन भगवान ने जो वज्र बनाया था हाथ में लिए थे और वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उस वृत्तासुर की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से इस लिंग की पूजा हुई और लिंग की सभी लोग पूजा करते करते इस नैमिष धाम में इनकी प्रशंसा हुई और भक्तों का परम कल्याण होता गया। जो भी यहाँ पर अपने मन की कामना करता है, भगवान देवदेश्वर महादेव शिव जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये यहाँ की विशेषता है और ये कहानी शिव जी के विषय में।
देव देवेश्वर के पास ही सेतुबंध रामेश्वर शिव मंदिर है, जहां पर अत्यधिक प्राचीन विशाल शिव प्रतिमा का दर्शन मन को आनंद से भर देता है। दशाश्वमेध घाट आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित वो स्थल जहां पर लंका विजय के बाद भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ये जो सिद्धेश्वर मंदिर है, नैमिषारण्य जो तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ है। इस सतयुग के तीर्थ में भगवान रामचंद्र ने जब रावण को जाकर के मारा, रावण को मारने के बाद जब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए भगवान जो राम हैं अपने कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से इस नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। रावण ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण की हत्या हो गई राम जी के हाथों। भगवान राम जी क्षत्रिय थे, तो जब वहाँ पर उनका नैमिषारण्य में आए, नैमिषारण्य में आकर के भगवान राम ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की। और यहाँ पर इस नैमिष क्षेत्र के अंदर ऋषियों की पहले संसद चला करती थी। कहते हैं कि जो ततस्तु गोमती तीरे नैमिषे जन संसदी याजबाज मेधेन राघवा परिवीर रहा। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ चलिए, राम जी ने कहा कि नैमिषारण्य में क्या है, तो कहने लगे गोमती नदी के किनारे पर एक नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर ऋषियों की संसद चलती है। उस संसद में चल कर के आप रावण को यानी ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होंगे, ये उपाय उसी संसद में निकलेगा। तो यहाँ पर भगवान राम आए ऋषियों की पवित्र तपोभूमि नैमिषारण्य में। ऋषियों के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि हे भगवान, मैंने जिस सीता को लाने के लिए समुद्र में पुल बांधा और रावण जैसे वीर योद्धा को मारा, उसको लेकर के मैं अयोध्या में पहुंचा, मेरा राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद मैंने गर्भावस्था में सीता का परित्याग किया। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ऋषियों ने कहा, तो कुलगुरु वशिष्ठ थे भगवान राम के, उन्होंने कहा कि देखो भगवान राम, आप नैमिषारण्य क्षेत्र चलें, वहाँ पर ऋषियों की संसद चला करती है, वहीं पर आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो भगवान राम यहाँ पर आए, अपने कुलगुरु वशिष्ठ के साथ में आए। आने के बाद में ऋषियों के समक्ष अपनी बात रखी। बात रखने के बाद उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा कि आप नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ करिए। उस अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ को करने से आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, आपका उद्धार होगा। तो यहाँ पर भगवान राम ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। घोड़ा संपूर्ण धरती के ऊपर भ्रमण करता रहा और भ्रमण करके जब यहाँ पर आ गया, तो अब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। ऋषियों ने कहा कि अपनी अर्धांगिनी को बुलाओ, सीता को बुलाओ। तो सीता को लेने के लिए सीता जी को लेने के लिए वशिष्ठ की आज्ञा से लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम जाते हैं, जहाँ पर सीता को छोड़ के आए थे। सीता को लेकर के आते हैं और सीता को लेने के लिए जाते हैं। सीता को जब लेने पहुँचे तो सीता जी ने कहा, जब भगवान राम ने मेरा परित्याग ही कर दिया है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और मैं धरती से पैदा हुई हूँ, धरती में ही समाहित हो जाऊँगी। तो वहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में धरती फट जाती है, एक सिंहासन निकलता है, उसी के ऊपर जानकी माता सीता जी बैठ करके और भूमि में ही समाहित हो जाती हैं। भूमि से पैदा हुई, भूमि में ही समाहित हो गई। लक्ष्मण जी यहाँ पर लौट के आए। भगवान माता जी तो जमीन में समाहित हो गई। ऋषियों से कहा कि अब यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? तो ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करें, सोने की सीता की प्रतिकृति बनावें। ततस्तु गोमती तीरे नैमिषे जन संसदी याजबाज मेधेन राघवा परिवीरः और कांचनीम जानकीम कृत्वा तया सार्धम महाबलः चकार यज्ञान बहवः राघवा परमार्थविद। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में, इसी स्थान के ऊपर भगवान राम ने सोने की सीता को अपने दाहिनी तरफ बैठाल करके नैमिषारण्य में अपने अश्वमेध का आयोजन पूर्ण किया और सिद्धेश्वर भगवान की स्थापना की। ये सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर प्रतीक रूप में आज भी विद्यमान है। नैमिषारण्य में आने वाले भक्तों को संतुष्ट करता है, उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो भगवान राम के द्वारा निर्मित यह जो शिवालय है सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर, और साथ में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का दरबार है। हनुमान जी ढाल, तलवार, धनुष बाण लिए हुए
अश्वमेध यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी हनुमान जी की जो मूर्ति है यहाँ पर विराजमान है, जिनके हाथ में ढाल तलवार है, गदा है, धनुष है। ऐसे हनुमान जी यहाँ पर मिलेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। इस तरह नए मिसाल क्षेत्र में भगवान राम ने रुद्रावर्त गोमती नदी के किनारे वो स्थल जहां पर भगवान शिव का अद्भुत देवालय स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव की 5 स्वयंभू प्रतिमाएं जो कि बालू के द्वारा स्वयं बनती रहती हैं और देखने में पूर्णतया अलौकिक जान पड़ती हैं। ये बाबा रुद्रावर्त है। उनकी माया बहुत विचित्र है। उनकी माया किसी ने अपार नहीं पाया है। हम तो आप कल के पैदा हुए बच्चे हैं। उनकी माया बहुत विचित्र है। उनकी माया कोई जाने की योग्य नहीं है। अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते भोला मेरा नाम हो रहा है। ध्यान देना, दुनिया का सहारा का लेना पो, तेरा एक सहारा काफ़ी है। माना तो दुनिया रंगीन तेरी हर चीज़ बनाई है तुमने, देखो तो का देखो पो, तेरा एक इशारा काफ़ी है। वैकुंठ नहीं है पो, स्वर्ग नहीं है, मुझे मुक्ति का करना है। बनवारी भजन करो जीवन मिल जाए दोबारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या जरूरत है पो, तेरा किनारा काफ़ी है। सच्चे दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भूत भभूत बट रही है, न जादू है न टोना है। सुनते रहो गुणते रहो, कर्मेश बताए जाते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मैंने देखा है सत का ऐसा नज़ारा, ना हम किसी का न कोई हमारा। भोले बाबा का जलवा दिखाया हुआ, कण कण में भोला समाया हुआ। ज्ञान बदरिया झमाझम वर्ष है और निगुड़ा बैठे हुए तरस रहे हैं। साधु संत सब भीजते आवे, छोटी साबुन है रेहू बरवारी है। चले पुरवैया न छोटे नजार, मन का मैला न जाए राम कैसे धुलाऊं। लाद ले गए सतगुरु घाट पर, सब संतन मिल देन धुला। विचार किया आपने? लाद ले गए सतगुरु घाट पर, सब संतन मिल देन धुला। समझो, छोटी साबुन रेहू बरवारी, चले पुरवैया न छोटे न दाग, मन का मैला न जाए राम कैसे। राम के पास जा रहा, राम कैसे धुलाऊं? तो राम क्या करे, लाद ले गए सतगुरु घाट पर, सब संतन मिल देन धुला। जब संत नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। और आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते भोला मेरा नाम हो रहा, और मैं नहीं जानते। अगर चोट खाई न होती प्रभु जी तेरी याद आई न होती। सच्चे दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भूत भभूत बट रही है, न जादू है न टोना है। सुनते रहो तो गुणते रहो, करनेश बताए जाते, और मैं नहीं जानता। श्री कैलाश आश्रम या कैलासन ये मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है और ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण बाणासुर ने करवाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थान अपने में कई रहस्य समेटे आज भी मौन समाधि में लीन है। महर्षि श्री सूत जी गद्दी। यहाँ पर ही जन कल्याण के लिए महर्षि श्री सुत गोस्वामी जी ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष प्राकट्य किया और यहीं पर सभी शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान भी दिया। ओम नमो नारायण। हम आप सभी लोग इस परम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में अत्यधिक प्राचीन पौराणिक महर्षि श्री सूत जी महाराज जी की गद्दी पर आए हैं। ये संपूर्ण विश्व में सूत जी महाराज का अद्वितीय स्थान है। यहाँ पर विराजमान होकर के महर्षि श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए समस्त अष्टादश पुराण एवं 6 शास्त्रों का ज्ञान कलिकाल के मनुष्यों के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रवचन किया। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इनकी ओजस्वी वाणी को तीर्थ नैमिषारण्य में 15 किलोमीटर में बैठ के अपने अपने तप बल से श्रवण किया। क्योंकि वो सभी लोग ऋषि थे, कोई भी साधारण मनुष्य नहीं था, इसलिए उतना दूर बैठने पर भी तपस्या के प्रभाव से ऋषियों ने सूत जी महाराज की वाणी को सरलता से बिना किसी भौतिक साधन के श्रवण किया। सूत जी महाराज जी ने यहाँ पर कलिकाल के मनुष्य के कल्याण के लिए सूक्ष्म उपाय के रूप में भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा पूजा के विधान को ऋषियों को बतलाया। अर्थात प्रथम बार सत्यनारायण व्रत पूजा इसी पवित्र भूमि में की गई।
इसके प्रमाण सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम श्लोक में सिद्ध होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादया पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तो ये वो सूत जी महाराज जी का संपूर्ण विश्व में अद्वितीय स्थान है, जहां उन्होंने बैठ के समस्त पुराण शास्त्र सत्यनारायण व्रत कथा कही। वर्तमान में सूत जी महाराज जी की गद्दी पर सबसे प्राचीन राधा कृष्ण दाऊ जी महाराज विराजमान है। 108 रूपों में शालग्राम भगवान जी की नित्य अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसलिए सत्यनारायण जी की व्रत कथा अनंत काल से यहाँ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को श्रवण कराई जाती है, सर्वभूत हितेरता की भावना से। और सूत जी महाराज जी की गद्दी, उनका विग्रह आज भी आस्था के केंद्र के रूप में नैमिषारण्य में सबसे ऊंचे स्थान के रूप में विद्यमान है। वर्तमान में सूत जी महाराज जी की गद्दी पर सत्यनारायण जी का मंदिर नहीं है। भूतकाल में विक्रमादित्य राजा के काल में यहाँ सत्यनारायण जी का मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, जो अनंत काल प्राचीन था, और उस मंदिर को अवशेष यहाँ आज भी मिलते हैं। विगत समय में वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। वर्तमान में उस मंदिर को पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से यहाँ एक भव्य सत्यनारायण जी के मंदिर का निर्माण करना आश्रम में आने वाले समस्त भाविक भक्तों का संकल्प है, जिसको पूर्ण करने के लिए भगवान सत्यनारायण स्वयं अपने भक्तों के हृदय में बैठकर उनको प्रेरित करेंगे। प्रेम से बोलिए सूत जी महाराज की जय। इस मानव जीवन में सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए सभी सनातन धर्मी हर नए कार्य का प्रारंभ श्री सत्यनारायण व्रत कथा से ही करता है, चाहे वो नया व्यवसाय हो या नए जीवन विवाह आदि का प्रारंभ। इन सब के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य कराई जाती है। आज भी यहाँ भगवान नारायण स्वरूप 108 दिव्य अत्यंत प्राचीन शालिग्राम जी का अभिषेक प्रतिदिन किया जाता है। ये पूजा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके दर्शन कर भक्त लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भगवान नारायण की कृपा का महान अवसर प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के संपूर्ण विकास के लिए पौराणिक श्री सत्यनारायण देवस्थानम संस्थान और संगी साथी चैरिटेबल फाउंडेशन ने प्रयास आरंभ कर दिया है, जिसकी पूर्णता के लिए आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप सभी इस आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सनातन धर्म के लिए अति आवश्यक मंदिर के निर्माण के लिए अपनी श्रद्धानुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें।